सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप आप और आपकी पढ़ाई दोनों अच्छी चल रही होंगी। तो चलिए बिना देरी के साथ स्टार्ट करते हैं अपना न्यू चैप्टर ऑफ क्लास 9th, दैट इज़ चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आज हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ओवरव्यू भी पढ़ना है और सारा एक्सप्लेनेशन भी करना है। तो इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या होता है, इसमें हम कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। किसी भी एक अगर हमारे पास पॉइंट है तो उस पॉइंट की लोकेशन कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और क्या क्या उनके नेम्स होते हैं और क्या क्या टर्म्स हमको नई नई पढ़नी है, इन चीज़ों के बारे में आज हमें डिस्कस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का न्यू लेक्चर। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता किस लिए है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब ज्योमेट्री आ रहा है तो उसका मतलब कुछ लाइन वगैरह तो ड्रॉ होनी है ना। तो इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें ये पता चलता है अगर हमारे पास कोई प्लेन है। प्लेन का क्या मतलब है समझिए। सपोज ये हमारे पास ये कॉपी है ना। ये वाली हमारी जो कॉपी है, तो इस कॉपी का मैंने कहा मेरे पास यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है। कहाँ पर लगा हुआ है, सपोज यहाँ पर ये स्टार बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये स्टार बना हुआ है तो मैंने कहा कि ये वाला जो मेरा प्लेन है, प्लेन का मतलब क्या होता है, कोई भी सरफेस। तो इस सरफेस पर, पूरे इस रेक्टेंगल के सरफेस पर मैंने यहाँ पर एक स्टार बनाया। अब मैंने कहा कि इसी सेम लोकेशन पर आपको अपने रजिस्टर पर ये स्टार बनाना है, ठीक है। आपको अपनी कॉपी पर ये सेम जगह पर सेम डिस्टेंस होनी चाहिए, ऊपर से भी, नीचे से भी, राइट से भी, लेफ्ट से भी, तो सेम डिस्टेंस होनी चाहिए। तो क्या आप बना सकते हैं, स्टार को बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमें ये बताती है कि अगर कोई हमारे पास प्लेन सरफेस है तो प्लेन सरफेस पर हम किस तरह से किसी पॉइंट को एकदम करेक्ट लोकेशन दे सकते हैं, ठीक है। तो स्टार की जो लोकेशन है, करेक्ट लोकेशन, तो वो कैसे पता चलेगी कि हाँ ये ऊपर से कितना डिस्टेंस पर है, या राइट से कितने पर है, या लेफ्ट से कितने पर है, ये किस तरह पता चलती है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पता चलती है। तो इसलिए हमको ये चैप्टर पढ़ना होता है कि किसी भी पॉइंट या किसी भी चीज़ की डिस्टेंस बताने के लिए, ताकि एक्यूरेट लोकेशन हम उसकी जान पाए। तो इस वजह से हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं, ठीक है। अब मैं बात करूँ इस स्टार की, तो ये स्टार की लोकेशन क्या होगी। तो आपको क्या मेज़र करना पड़ेगा कि ये राइट से कितनी डिस्टेंस पर है, या फिर लेफ़्ट से कितनी डिस्टेंस पर है, और ऊपर से कितने डिस्टेंस पर है, और ये नीचे से कितनी डिस्टेंस पर है। तो आपको ये सब चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। तो इन चीज़ों को मेज़र करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ज्योमेट्री का यूज़ करेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ पता चल गया होगा कि किस लिए हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं और क्या इसकी नीड है, ठीक है। अब जैसे मैंने ये छोटे से एग्जांपल और लिया था, जैसे मैंने रेक्टेंगल का एक प्लेन ले लिया, रेक्टेंगल का एक ही सरफेस है मेरे पास, और मैंने यहाँ पर इस पॉइंट को प्लॉट किया। मैंने कहा आपको भी एक सेम रेक्टेंगल बनाना है और उस रेक्टेंगल पर जो है ये सेम पॉइंट को प्लॉट करना है। तो किस तरह से प्लॉट करेंगे आप इस सेम पॉइंट को। अगर मैं इस रेक्टेंगल को दोबारा बनाऊँ, यहाँ पर कैसे पता करोगे कि हाँ सेम ही डिस्टेंस है। तो आप क्या करोगे, यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस को नापोगे कितनी है, तो उसी पॉइंट पर यहाँ प्लॉट कर दोगे। समझो क्या आया, यहाँ पर हमारे पास ये 0 लाइन थी, ये वाली लाइन थी, और यहाँ से मैं कह रही हूँ कि 2 सेंटीमीटर पर, कितनी, 2 सेंटीमीटर पर जो है ये पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है। 2 सेंटीमीटर पर लगा हुआ है, तो 2 सेंटीमीटर अब मैं यहाँ से नापने चलूँगी तो 2 सेंटीमीटर तो यहाँ से यहाँ भी हो सकता है, या यहाँ से यहाँ भी हो सकता है, या नीचे से यहाँ भी हो सकता है। तो ये पूरी की पूरी लाइन क्या बताएगी मुझे, 2 सेंटीमीटर, है ना। क्योंकि 2 सेंटीमीटर तो बस एक गैप है ना, ऊपर का भी हो सकता है, बीच का भी, नीचे का भी, और उसके नीचे का भी। तो 2 सेंटीमीटर तो मुझे पता चल गया। लेकिन अब ये नहीं पता चला कि अब वो ऊपर बन जाए, क्या पता पॉइंट, और नीचे बन जाए। तो अब ऊपर नीचे का क्या करेंगे, फिर मैं इस पॉइंट की डिस्टेंस देखूंगी इस नीचे वाले सरफेस से। इस नीचे वाले लाइन से मैं देखूंगी कितना ऊपर है। सपोज ये कितना ऊपर आया, हमारा 4 सेंटीमीटर ऊपर आ गया। कितना ऊपर आ गया, इस वाले नीचे वाले सरफेस से 4 सेंटीमीटर ऊपर आया। तो यानी ये सारे के सारे पॉइंट 2 सेंटीमीटर पर लाई तो कर रहे थे, लेकिन हमें कौन सा पॉइंट लाई करना है, जो नीचे से 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर हो। तो 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर कितना है, समझो बहुत सारे पॉइंट है, हमने बहुत सारे पॉइंट बना रखे हैं, ठीक है। और मैं बात कर रही हूँ कि नीचे से 4 सेंटीमीटर कौन सा है, तो नीचे से 4 सेंटीमीटर हमारा ये बैठ रहा है, ठीक है। नीचे से 4 सेंटीमीटर हमारा ये वाला पॉइंट बैठ रहा है। तो इस तरह से हमने इसकी डिस्टेंस को ऐसे नाप कर हमने बताया कि इस पॉइंट की क्या लोकेशन होगी, ठीक है। तो करेक्ट लोकेशन बताने के लिए हमने डिस्टेंस का यूज़ किया है। तो इसी से यही चीज़ पढ़ने के लिए, या फिर इसी की नीड के लिए हम क्या पढ़ते हैं, अपना कार्टेशियन सिस्टम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, कार्टेशियन सिस्टम। क्या होता है कार्टेशियन सिस्टम, एक इस तरह का सिस्टम जिस पर अगर हमारे पास कोई प्लेन दिया हुआ है, प्लेन का मतलब है प्लेन सरफेस ही, एक तरह से प्लेन हमारा 2D में होता है, तो
किसी भी सरफेस पर, अगर हम प्लेन सरफेस पर किसी भी पॉइंट को प्लॉट करने के लिए डिस्टेंस वगैरह नापनी हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, कार्टेशियन सिस्टम का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए कार्टेशियन सिस्टम को बनाते कैसे हैं। कार्टेशियन सिस्टम बनाने के लिए, अब आपने नंबर लाइन तो पढ़ी है, नंबर लाइन किस लिए यूज़ होती है, किसी भी एक पॉइंट को डिटरमाइन करने के लिए, यानी उस पॉइंट को लोकेट करने के लिए हम क्या बनाते हैं, नंबर लाइन बनाते हैं। ठीक है, जैसे मुझे 3 को शो करना है। ठीक है, अगर मेरे पास x की वैल्यू समझिए x = 3 आया और मेरे को 3 को शो करना है, तो मैं क्या बनाऊंगी 3 को शो करने के लिए, ऑब्वियसली नंबर लाइन बनाऊंगी। और नंबर लाइन किस तरह बनती है, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं हम, जिसके किसी एक सेंटर पे 0 होता है और 0 के राइट साइड पॉजिटिव इंटीजर और 0 के लेफ्ट साइड नेगेटिव इंटीजर होते हैं। तो यानी किस तरह होता है, और ये सेम डिस्टेंस पर होते हैं, है ना। तो ये आ गया 4 और यहाँ पर मैं करूँ नेगेटिव इंटीजर तो -2, -3 और -4, तो हमारे पास ये डिस्टेंस आ गई। तो हमने क्या बनाया, ये नंबर लाइन बनाएंगे, फिर यहाँ पर एरो लगा देते हैं कि आगे भी चलती रहेगी, है ना। तो ये नंबर लाइन होती है। अब नंबर लाइन पे मैंने कहा x = 3 को प्लॉट करना है, तो आप क्या हो गया, ये पॉइंट है, इस पर ये पॉइंट लगा दो और ये 3 को हमने प्लॉट ऐसे कर दिया, है ना। तो 3 को प्लॉट हमने ऐसे कर दिया। लेकिन अब बात करें कि इस नंबर लाइन से हम कार्टेशियन सिस्टम को कैसे बना सकते हैं। अगर मेरे पास है x भी 3 है और मैं कहती हूँ मेरे पास एक और वेरिएबल है जिसका नाम है y, और मेरे पास है y भी 3, मेरे पास y भी क्या है 3 है। तो इसका मतलब मैं क्या करूँगी, अब इसी पर तो x और y की नहीं बना सकती, क्योंकि ये वाली लाइन तो x ने कहा कि ये लाइन तो मेरी है। ठीक है, तो यहाँ पर जितनी भी वैल्यू आएगी वे x की आएगी। अब y बोलेगा कि भाई मेरी वैल्यू कहाँ पर आएगी, तो हम y के लिए एक और बना सकते हैं नंबर लाइन। y के लिए क्या बना सकते हैं, दूसरी नंबर लाइन बना देंगे। तो सपोज y के लिए भी हमने क्या बना दी, एक दूसरी नंबर लाइन बना दी। ठीक है, दूसरी नंबर लाइन बनाने के लिए अब अगर मैं y को भी हॉरिजॉन्टली बनाती हूँ तो ये दोनों सेम हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, अगर y की नंबर लाइन को मैं हॉरिजॉन्टल की जगह ऐसे वर्टिकल लाइन बनाऊँ, हॉरिजॉन्टल की जगह दिया। अब वर्टिकल का क्या मतलब है, यहाँ पर तो क्या पड़ेगा, 0 ही पड़ेगा। ये सेंटर में क्या आएगा हमारा, जहाँ पर कट लग रहा है ये 0 बैठेगा। तो 0 के ऊपर क्या आएगा, यहाँ पर ये 1, ये 2 और ये 3, और 0 के नीचे क्या बैठेगा, -1, -2 और -3। तो ये हमारी वर्टिकल बन गई जो हमने y के लिए शो करी है, और ये हमारी हॉरिजॉन्टल बन गई जो हमने x के लिए शो करी है। तो इसी सिस्टम को, यानी कि ये जो हमने अभी बनाया है ज्योमेट्री, इसी को ही बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम। क्या बोलते हैं, कार्टेशियन सिस्टम। तो इसी से ही जो है हम अपने पॉइंट्स को लोकेट करना सीख जाते हैं कि हमारा पॉइंट ऑब्वियसली मतलब एक्यूरेट किस डिस्टेंस पर है। ठीक है, अच्छा अब एक और चीज़, जैसे ये 0 है, अब 0 से 1 लिखा है मैंने यहाँ, तो 0 से 1 तक यानी जो बीच की डिस्टेंस है हम इसको बोलते हैं 1 यूनिट। क्या बोलते हैं हम इसको, 1 यूनिट। यूनिट का मतलब याद रखिए, यूनिट का मतलब ये नहीं होता इसको पढ़ लिया 1, इसको पढ़ लिया 2, इसको पढ़ लिया 3, इसको पढ़ लिया 4, ऐसे यूनिट नहीं होती। यूनिट क्या होती है, किसी भी दो पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है, कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस, कॉन्जिक्यूटिव मतलब कि लगातार पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं 1 यूनिट की डिस्टेंस है। कितनी यूनिट की डिस्टेंस है वो, 1 यूनिट की डिस्टेंस है। यानी अगर मैं बात करूँ 3 और 4, ठीक है, ये दो हमारे पॉइंट्स हैं। इन दो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है इसको भी क्या बोलेंगे, इनके बीच में कितना डिस्टेंस है, 1 यूनिट का डिस्टेंस है। ठीक है, 1 यूनिट का डिस्टेंस है। अब वो 1 यूनिट क्या होती है, 1 सेंटीमीटर हो सकती है, 1 मिलीमीटर हो सकती है, 1 मीटर हो सकती है, 1 किलोमीटर हो सकता है, तो वो कुछ भी हो सकता है। तो 1 यूनिट का डिस्टेंस है, हमने यूनिट लगा दिया कि हम स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पर होता है, जैसे -1 और -2 है, तो इनके बीच, इन दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी कितना होगा, 1 यूनिट का डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम ये यूनिट्स को भी आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, मैं बात करूँ 0 से 3 तक के बीच का डिस्टेंस बताना है, यानी क्या बोला, 0 से 3 तक के बीच का डिस्टेंस बताना है कितना होगा, तो क्या बोलोगे, 1 यूनिट, फिर यहाँ पर 1 यूनिट, फिर यहाँ पर 1 यूनिट, तो टोटल कितनी यूनिट हो गई हमारे पास, 3 यूनिट्स हो गई। तो यानी 0 से 3 तक का डिस्टेंस कितना आया हमारे पास, 3 यूनिट्स का डिस्टेंस आ गया, है ना। तो इस तरह से हमने ये यूनिट्स को आइडेंटिफाई कर दिया कि ये यूनिट्स क्या होती है और किस तरह से हम इसको बोलते हैं। तो कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है, ये इस तरह से हम ये प्लस का साइन बना देते हैं। तो प्लस का साइन का क्या मतलब है, बस दो नंबर लाइन बनाइए, एक हॉरिजॉन्टली बना दी और एक वर्टिकली बना दी। हॉरिजॉन्टली क्या बताता है, एक्स एक्सिस की पहले लाइन ड्रॉ करी थी, एक्स की वैल्यू बता रहा था, तो इसका मतलब ये एक्स की वैल्यू बता रहा था, हमने इसका नाम रख दिया एक्स एक्सिस। क्या बोल दिया हमने इसको, एक्स एक्सिस।
अब ये एक्स एक्सिस है, तो इसको और थोड़ा और आइडेंटिफाई करने के लिए क्या बोलेंगे, ये वाला जो पार्ट है ये क्या बताएगा, पॉजिटिव एक्स, तो इसको एक्स बोल देंगे, ठीक है। और फिर ये क्रॉस का साइन नहीं, ये एक्स है। और ऐसे अगर मैं लेफ़्ट की बात करूँ तो यहाँ पर ये सारे एक्स की नेगेटिव टर्म्स आ रही है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, या तो नेगेटिव का एक्स बोल दे या फिर एक्स डैश बोल दो, एक्स डैश। तो हमने इसको तो बोल दिया एक्स डैश, उसको बोल दिया एक्स पॉजिटिव, ठीक है। और ये पूरी लाइन है किसकी, एक्स एक्सिस की, क्या बोल दिया हमने इसको, एक्स एक्सिस। ऐसी ऊपर की ऊपर वाली लाइन हमारी वाई को शो कर रही थी, वाई की वैल्यूज़ बता रही थी। अच्छा, तो ये क्या कौन सी एक्सिस हो गई फिर, ये हमारी हो गई वाई एक्सिस। कौन सी एक्सिस हो गई, वाई एक्सिस। अब ऊपर पॉजिटिव टर्म्स आ रही थी तो क्या बोलेंगे, ये वाई को शो करेगा, और नीचे इसकी नेगेटिव टर्म्स आ रही तो क्या बोलेंगे, ये वाई डैश को शो करेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने इनको कैसे क्लासीफाई करना है एक्स में और वाई में, ये भी हमने आपको बता दिया, ठीक है। आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि किस तरह से कार्टेशियन सिस्टम को क्लासीफाई किया गया है। अच्छा, तो वाई एक्सिस भी हो गया और एक्स एक्सिस भी हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जैसे मैं ये पॉइंट की बात करती हूँ, सपोज मैंने एक पॉइंट बनाया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मैंने एक पॉइंट बनाया, मैंने कहा इस पॉइंट की लोकेशन क्या है, इस पॉइंट की लोकेशन क्या है। तो इस पॉइंट की लोकेशन को बताने के लिए हम किस सिस्टम का यूज़ करते हैं, कार्टेशियन सिस्टम का यूज़ करते हैं। कार्टेशियन सिस्टम किस लिए यूज़ होता है, किसी एक प्लेन पर, किसी एक प्लेन सरफेस पर एंड 2D सरफेस पर अगर हमें लोकेशन फाइंड करनी है तो हम कार्टेशियन सिस्टम का यूज़ करते हैं। देखो अब कैसे यूज़ होगा इसका, ये पॉइंट है, मैंने कहा अब इस पॉइंट की डिस्टेंस बताओ क्या होगी, ठीक है, इस पॉइंट की डिस्टेंस बतानी है क्या होगी। तो डिस्टेंस हमेशा याद रखनी है, एक तो ओरिजिन से नापते हैं, ये बीच का जो पॉइंट होता है जहाँ पर ये दोनों नंबर लाइन आकर मिली है, इसको बोलते हैं हम ओरिजिन। क्या बोलते हैं, इस वाले पॉइंट को हम ओरिजिन बोलते हैं। जो बीच का जीरो है जहाँ पर ये दोनों आकर मिले हैं, क्या बन जाता है, ये ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन बन गया। हमेशा जो भी डिस्टेंस होती है वो हमेशा ओरिजिन से नाप कर बताई जाती है। डिस्टेंस हमेशा कहाँ से मेज़र की जाती है, कार्टेशियन सिस्टम में ओरिजिन से नापकर ली जाती है, ठीक है। अब मैं बोल रही ये पॉइंट है, इस पॉइंट की क्या डिस्टेंस होगी, तो आपको क्या बोलना है कि ये पॉइंट देखो, जैसे ये वाली वाई एक्सिस है, तो इसका मतलब ये जीरो वाली तो लाइन है, ये जीरो वाली लाइन है, तो यानी कि इस वाली बॉर्डर लाइन से ये पॉइंट कितनी दूरी पर है, तो आप कितनी दूरी पर बताओगे, इस दूरी को कैसे बताओगे, ये ऊपर चलते रहो, यानी इतनी दूरी पर, कितनी दूरी पर है ये, इतनी, क्यों 3 के नीचे आ रहा है, -3 के नीचे आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, कितनी दूरी पर है ये, इतनी। तो जिसका मतलब कि ऊपर चलते जाओ यानी इतनी। ये कितनी यूनिट्स है, 3 यूनिट्स है, तो किस पर आया, -3 पर, तो क्या बोलेंगे, -3। और अगर मैं बात करूं फिर ये कितना ऊपर है, कितना ऊपर है, यानी कि इस वाली नंबर लाइन से, एक्स एक्सिस वाली लाइन से ये कितना नीचे है। तो कितना नीचे के लिए मैं ये वाली डिस्टेंस को नापना पड़ेगा, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, तो अब ऐसे चलते जाओ इसके पैरेलल, तो क्या मिलेगा आपको, ये 2 मिल गया। तो कितना आया, जीरो से तो नापा हमने, तो 0 से -2 तक की कितनी यूनिट है, 2 यूनिट्स हैं, तो यानी कि 2 यूनिट का डिस्टेंस है। तो किस पॉइंट पर आकर मिल रहा है, ये -2 पर, तो क्या लिख देंगे आगे, कोमा -2। अब इसको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट्स। क्या बोलते हैं इनको हम, कोऑर्डिनेट्स। ये होते हैं हमारे कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स का क्या मतलब है, कोऑर्डिनेट्स एक तरह से ये रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस को या लोकेशन को बताने के लिए, ठीक है। और कोऑर्डिनेट्स की जो जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है, x, y। क्या होते हैं कोऑर्डिनेट की जनरल फॉर्म, x, y। x, y का क्या मतलब होता है, यानी कि पहले वाली जो आपको टर्म लिखनी है वो कौन सी एक्सिस पर लाई करनी चाहिए, x एक्सिस पर, और जो दूसरी वाली टर्म लिखोगे वो कौन सी एक्सिस पर लाई करनी चाहिए, y एक्सिस पर। तो चलो देखते हैं, जो हमने ये पॉइंट बनाया था क्या ये x और y कोऑर्डिनेट्स ही है या फिर नहीं है। जैसे पहली वाली टर्म क्या थी, -3। अब देखो -3 हमने कौन सी एक्सिस से उठाया था, इस वाली से, ये x एक्सिस से या फिर y एक्सिस से। तो देखो -3 हमने बोला था कि ये कितनी दूरी पर है, यानी कि ये वाला डिस्टेंस कितना है, तो हम ऊपर गए थे तो कितना डिस्टेंस बैठ रहा था ओरिजिन से, -3, यानी कि हमने ये इतनी डिस्टेंस थी, ठीक है। तो -3 हमने क्या ये एक्सिस वाली ही ली है, हाँ ली है, ठीक है। और मैं बात करूँ -2 क्या हमने y वाली ली थी, y वाली तो ली थी, क्यों ली थी, क्योंकि हमने इसको ऐसे नापा था और ऐसे नापने के लिए y पर गए थे, और y की कितनी लाइन बैठ रही थी हमारी, -2। तो यानी कि हमने क्या लिया था, x और y की फॉर्म में ही कोऑर्डिनेट्स लिए थे। और ये आपको याद रखना है, कार्टेशियन सिस्टम में कोऑर्डिनेट्स हम कैसे लेते हैं, x और y के ही लेते हैं, यानी सबसे पहले x की वैल्यू आनी चाहिए यानी x एक्सिस की, और दूसरी y की वैल्यू आनी चाहिए यानी कि y एक्सिस की, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ, मेरे पास है पॉइंट, सपोज कीजिए मेरे पास पॉइंट है 0,4। 0,4 का क्या मतलब है,
या 0,4 का क्या मतलब है, चलो इसको 2 कर लेते हैं। 0,2 ये क्या है हमारे कोऑर्डिनेट्स, यानी 0 किसकी वैल्यू बताएगा, x की, और 2 किसकी वैल्यू बताएगा, y की। यानी 0 किस पर होना चाहिए, x एक्सिस पर, और 2 किस पर होना चाहिए, y एक्सिस पर। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, x की वैल्यू तो 0 है, यानी कि x एक्सिस पे तो 0 पे लाई करेगा, x एक्सिस पे किस पे लाई करेगा, 0 पर लाई करेगा। ठीक है, 0 पर आ गया। बोला y2 डिस्टेंस है, y क्या है हमारा 2 है, तो यानी कि पॉजिटिव का 2 है, ऊपर है पॉजिटिव की लेंथ, तो यानी हमें x एक्सिस से y की तरफ कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा, 2 यूनिट का डिस्टेंस चलना पड़ेगा। तो x का 0 तो ये रहा, और x से 2 कहाँ जाएंगे, इतना ऊपर 2 की डिस्टेंस पर चले जाएंगे। तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या शो करेगा, 0,2। अब अगर मैं बात करूँ, मेरे पास है 4,0। इसका क्या मतलब है, 4 क्या बताएगा, x की वैल्यू, 0 क्या बताएगा, y की वैल्यू। तो जो x की वैल्यू है वो है 4, यानी सबसे पहले x की देखनी है। x की वैल्यू 4 कहाँ पर है, पॉजिटिव का 4, यानी ये रहा। अब x से y की तरफ कितना जा रहा है, y बोला है कि 0 है, तो x से y का 0 कहाँ पर है, y का 0 तो ये रहा, x पर 4 ये रहा, और y के 0 के लिए क्या हमें ऊपर नीचे कहीं जाना पड़ेगा, क्या नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि 0 भी इसी के पैरेलल में है, यहीं पर ही है। तो इसका मतलब पॉइंट क्या हो गया हमारा, ये हो गया 4,0। तो 4,0 हमारे इस तरह से पॉइंट हो गया। ठीक है, तो हमने क्या किया, 4,0 कैसे लिखा, x, y, पहले x की वैल्यू लिखी 4 और फिर y की वैल्यू 0 बोली थी, तो ऊपर नीचे कहीं जाना ही नहीं पड़ा क्योंकि 0 इसी के सामने था। तो 4,0 इसकी लाइन हो गई। तो ये कोऑर्डिनेट्स हमने कर लिया। अब इससे आप कंक्लूजन क्या निकालोगे, क्या कंक्लूजन निकलेगा कि अगर y की वैल्यू आ जाती है 0, यानी y एक्सिस पर है 0, तो इसका मतलब पॉइंट किस पर लाई करेगा, ओनली x एक्सिस पर। पॉइंट किस पर लाई करेगा, ओनली x एक्सिस पर। 4,0 में y 0 था, तो यानी कि पॉइंट किस पर लाई करा, हमारा x एक्सिस पर ही लाई करा, ना ऐसे बीच में कहीं लाई करा, ऐसे बीच के तो पार्ट में लाई नहीं करा, और ना ही y एक्सिस पर लाई करा। दूसरे वाले में क्या दिखा था, इसमें क्या दिखा, x को में y था, x की वैल्यू इस बार 0 थी। x की वैल्यू 0 होने का क्या मतलब है, x एक्सिस 0 था, यानी y की वैल्यू कुछ दे रखी थी जो कि 2 है, y की वैल्यू, तो y की वैल्यू 2 है हमारी, y की वैल्यू 2 है। तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, अगर हमारा x एक्सिस 0 है, x एक्सिस 0 है, तो यानी पॉइंट किस पर लाई करेगा, हमारा y एक्सिस पर लाई करेगा। और इस वाले केस में भी हमारा y एक्सिस पर ही लाई करा है, यानी कि 0,2 था, x 0 यानी y की वैल्यू 2, तो जिसका मतलब अगर x एक्सिस 0 है तो y पर ही लाई करा, और अगर y एक्सिस 0 है तो यानी वो x पर लाई करेगा। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, अगर क्वेश्चन में पूछता है कि कोऑर्डिनेट्स बताने हैं x एक्सिस पर, कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट, है ना। अगर हमको कोऑर्डिनेट्स बताने हैं x एक्सिस पर, तो x एक्सिस का नाम सुन के आपको क्या पता लगा लेना है कि हाँ y वाला जो पार्ट है, यानी y की जो वैल्यू है वो क्या रहने वाली है, x एक्सिस पर 0 रहने वाली है। तो यानी कि अगर आपको x एक्सिस पर कोऑर्डिनेट निकालने को बोले तो y तो पहले 0 कर देना, ठीक है, और x की जो वैल्यू होगी वो आप देख लेना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब ऐसे ही अगर दूसरा क्वेश्चन आया ऐसे कि कोऑर्डिनेट्स बताने हैं y एक्सिस पर, कोऑर्डिनेट्स बताने हैं y एक्सिस पर, यानी कि y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होने वाली है, y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होने वाली है। तो अब की बार कैसे बनेंगे कोऑर्डिनेट, x को तो पहले 0 कर दो क्योंकि y एक्सिस पर है पॉइंट हमारे, और y की वैल्यू कुछ समथिंग हो सकती है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरह से आपको कोऑर्डिनेट्स देखने हैं, अगर y एक्सिस की बात करें या फिर अगर x एक्सिस की बात करें। और अब अगर मैं बात करूँ कि पॉइंट है हमारे ओरिजिन पर, तीसरा केस क्या बनता है, अगर पॉइंट है हमारे ओरिजिन पर, इसको बोलते हैं ओरिजिन, जहाँ पर ये दोनों नंबर लाइन आकर इंटरसेक्ट करती हैं, तो इस ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हम बोलते हैं 0,0, यानी x की वैल्यू भी 0 रहती है और y की वैल्यू भी 0 रहती है। क्यों रहती है, क्योंकि दोनों के पॉइंट यहीं पर लाई कर रहे हैं ना, y एक्सिस पर, y एक्सिस की जो हमारी नंबर लाइन थी वहाँ पर भी ये 0 ही है, और x एक्सिस की नंबर लाइन पर भी ये क्या है, 0 ही है। तो कहीं ना ऊपर नीचे जाना पड़ा और ना ही राइट लेफ्ट जाना पड़ा। तो इसका मतलब ओरिजिन पर कैसे रहते हैं कोऑर्डिनेट्स, 0,0। और ये भी पता लगा लिया आपने कि किसी भी पॉइंट्स की डिस्टेंस को नापने के लिए या उसकी लोकेशन को नापने के लिए हम कहाँ से मेज़र करते हैं, हम ओरिजिन से मेज़र करते हैं, ठीक है। अब बात आई नेक्स्ट टॉपिक के, जैसे कि अब हम बात कर रहे थे कोऑर्डिनेट्स का, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, या फिर ये x का पार्ट है, ये y का पार्ट है। तो यहाँ पर इसके एक अलग से पर्टिकुलर नेम भी दिए गए हैं कि जो x का कोऑर्डिनेट होता है उसको क्या बोलते हैं, यानी x की वैल्यू का क्या नाम है अलग से, या फिर कोऑर्डिनेट में जो y की वैल्यू होती है तो y वाले पार्ट को क्या बोलते हैं।
तो देखो क्या बोला है, द एक्स कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड एब्सिसा एंड द वाई कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। तो इनकी ये नेमिंग है, इनके पर्टिकुलर नेम्स आपको याद होने चाहिए कि एब्सिसा किसको बोलते हैं और ऑर्डिनेट्स किसको बोलते हैं। अगर हमारा कोऑर्डिनेट में एक्स वाला पार्ट है तो एक्स के कोऑर्डिनेट को हमको बोलना है एब्सिसा। क्या बोलना है, एब्सिसा। और अगर वाई वाला कोऑर्डिनेट आ जाता है तो यानी कि वाई के पार्ट को क्या बोलना है आपको, ऑर्डिनेट। क्या बोलना है आपको, ऑर्डिनेट। ठीक है, अब क्वेश्चन में इस तरह से बोल देंगे, क्या बोलेंगे कि हमारे पास है एब्सिसा है, एक कोऑर्डिनेट है, आपको कोऑर्डिनेट बनाना है। ठीक है, कोऑर्डिनेट बनाना है। तो कोऑर्डिनेट बनाने के लिए उन्होंने दे दिया कि उस कोऑर्डिनेट का जो एब्सिसा है, यानी एब्सिसा की वैल्यू क्या है हमारी 3 है। ठीक है, और एक वाई कोऑर्डिनेट है यानी कि ऑर्डिनेट। तो उन्होंने बोला कि एक ऑर्डिनेट है। ठीक है, कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट में कंफ्यूज नहीं होना। कोऑर्डिनेट होता है पूरा एक्स और वाई मिलाकर, और ऑर्डिनेट है ये वाई वाला वैल्यू। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया कि जो ऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 4 है। ठीक है, तो अब बोला कि इससे एक कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करो। तो कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, एब्सिसा और ऑर्डिनेट से मिलकर बनता है। तो एब्सिसा क्या है हमारे पास 3 और ऑर्डिनेट क्या है हमारे पास 4। तो यानी हमने ये कोऑर्डिनेट ऐसे बना दिया। ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि एब्सिसा दे दिया, ऑर्डिनेट दे दिया और अब कोऑर्डिनेट बनाना है आपको। ठीक है, तो इस तरह से कोऑर्डिनेट बनाएंगे। अब जैसे एग्जाम्पल में मैंने दिया -2 और -1। ठीक है, ये मेरे पास एग्जाम्पल है। तो -2 किसका पार्ट है, या -2 क्या बोलेंगे हम, ये एब्सिसा है। और -1 किसका पार्ट है, यानी -1 क्या है हमारा, ऑर्डिनेट है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा किस तरह से हमने कोऑर्डिनेट्स को भी क्लासीफाई किया है, किस किस में, एब्सिसा में और ऑर्डिनेट में। अब जैसे ओरिजिन है, ओरिजिन में 0,0 होता है। ओरिजिन में 0,0 तो यानी ओ ये वाला पहला वाला क्या हुआ 0, ये एब्सिसा हो गया, और बाद वाला 0 क्या हुआ, ये हमारा ऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से एब्सिसा और ऑर्डिनेट हम क्लासीफाई करते हैं। आई होप एब्सिसा, ऑर्डिनेट और कार्टेशियन सिस्टम और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्या यूज़ है ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया तो चलिए अब अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि हमें पढ़ना है क्वाड्रेंट्स के बारे में। अब पढ़ते हैं क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं। क्वाड्रेंट कुछ नहीं होता, बस ये थोड़ा सा अंदर की डिटेलिंग है, इसको कवर करना है आप। ये हमारा क्या होता है, ये हमने प्लेन के लिए अपना कार्टेशियन सिस्टम बनाया, यानी कि यहाँ पर एक्स एक्सिस है ये पूरी की पूरी लाइन, और ये हमारी वाई एक्सिस की लाइन है। ठीक है, एक्स एक्सिस का ये वाला हमारा पॉजिटिव पार्ट है और ये हमारा नेगेटिव पार्ट है। ऐसे ही वाई एक्सिस का ऊपर वाला पॉजिटिव पार्ट है और नीचे वाला नेगेटिव पार्ट है। ठीक है, और बीच में क्या होता है हमारा ओरिजिन, यानी ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 0,0। ठीक है, ये चीज़ आपको दोबारा से रिकैप करा दी, आपके समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब क्वाड्रेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, होता क्या है। अब आपको पता है, ये पहले क्वाड्रेंट्स देखो, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। 4 कैसे होते हैं, यहाँ से इस तरह से चक्की चलानी है। ठीक है, एक इस तरह से ऐसा सर्कल बना लेना है। कैसे करेंगे, यहाँ से शुरू है। ठीक है, तो अब जैसे ये वाला क्या होगा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्या बोलेंगे इसको, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये वाला होगा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये वाला होगा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये वाला होगा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, इस तरह से हमारे क्वाड्रेंट क्लासीफाई है। क्या है, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव पार्ट से आपको लेकर चलना है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिर यहाँ पर आएंगे सेकंड क्वाड्रेंट, फिर नीचे आएंगे थर्ड क्वाड्रेंट, और फिर इधर आएंगे राइट साइड यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसमें टोटल कितने क्वाड्रेंट होते हैं कार्टेशियन सिस्टम में, हमारे 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। ठीक है, अब क्वाड्रेंट्स तो पढ़ लिया, बात आई तो इनके अंदर की क्या फीचर्स क्या हैं। अलग अलग क्वाड्रेंट्स के अलग अलग फीचर होते हैं। क्या होते हैं, जैसा आपको पता ही है, एक्स एक्सिस का पॉजिटिव पार्ट है, यानी यहाँ पर क्या मिलेंगे, सारे पॉजिटिव टर्म्स मिलेंगे। जैसे ये मिल गए +1, +3, इस तरह से। ऐसी वाई एक्सिस का ये वाला पॉजिटिव पार्ट है, यहाँ पर 1, यहाँ पर +2, यहाँ पर +3। ठीक है, ये पॉजिटिव पार्ट मिल गया। फिर यहाँ पर एक्स एक्सिस का आता है नेगेटिव पार्ट, यानी -1, -2, -3, और यहाँ पर आता है वाई एक्सिस का नेगेटिव पार्ट, यानी -1, -2, -3। ठीक है, ये हमने कोऑर्डिनेट्स भी लिख दिए सारे। अब क्या होता है कि ये वाला जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये वाला जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इस पर कैसे कैसे कोऑर्डिनेट्स आते हैं, यानी इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के इस वाले पूरे एरिया में, इस वाले पूरे एरिया में किस तरह के पॉइंट्स आएंगे, ये हमें क्वाड्रेंट्स बताता है। यानी कि एक्स क्या आनी चाहिए, एक्स भी पॉजिटिव होना चाहिए और वाई भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं। अगर हमारे कोऑर्डिनेट्स में एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है, वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है, तो हम क्या बोलेंगे, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया। और अगर हमारे पास एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, वाई की वैल्यू पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। फिर इसका उल्टा कर दो, उल्टा नहीं दोनों नेगेटिव कर दो, मतलब दोनों अगर नेगेटिव नेगेटिव है तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। और फोर्थ में इसका उल्टा करो, यानी कि पहले पॉजिटिव और फिर नेगेटिव।
ठीक है। और अगर पॉजिटिव नेगेटिव है तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। समझ सकते हो, ये क्रॉस हो गया प्लस प्लस, फिर इसके क्रॉस में माइनस माइनस, यहाँ पर माइनस प्लस, इसके क्रॉस में प्लस माइनस। ये ऐसे याद करने की भी ज़रूरत नहीं होती, खुद से पता चल जाता है। कैसे पता चलेगा, अब देखो ये पॉजिटिव पॉजिटिव क्यों लिखा है मैंने, ये पॉजिटिव पहले वाला क्या बता रहा है, एक्स की वैल्यू, दूसरे वाले क्या बता रहा है, वाई की वैल्यू। देखो लॉजिक भी है, क्या है कि एक्स की वैल्यू इस वाले कोऑर्डिनेट में, यहाँ पर एक्स की कौन सी लाइन जा रही है, पॉजिटिव वाई, पॉजिटिव वाली जा रही है, तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, पॉजिटिव ही मिलेगी। और ये वाली जो वाई की वैल्यू है ये भी क्या जा रही है, पॉजिटिव ही जा रही है। वाई की वैल्यू पॉजिटिव जा रही है तो इसका मतलब वाई भी क्या मिलेगा, पॉजिटिव में मिलेगा। इस वजह से मैंने लिखा पहले वाले क्वाड्रेंट में क्या मिलेंगे, क्वाड्रेंट्स या कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव पॉजिटिव के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, ठीक है। ऐसे अब सेकंड क्वाड्रेंट का मैंने माइनस प्लस क्यों लिखा, सेकंड वाले क्वाड्रेंट में पहले एक्स की वैल्यू लिखनी है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स का कौन सा पार्ट आ रहा है, नेगेटिव वाला, और वाई का कौन सा वाला पार्ट आ रहा है, पॉजिटिव वाला। तो यानी कि एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, नेगेटिव, और वाई की वैल्यू क्या मिलेगी, पॉजिटिव। इस वजह से सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे कोऑर्डिनेट आते हैं, माइनस प्लस वाले, ठीक है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में क्या किया, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू है, यहाँ एक्स एक्सिस का कौन सा पार्ट है यहाँ पर, नेगेटिव, वाई एक्सिस का भी कौन सा पार्ट है, नेगेटिव। यानी कि तो क्वाड्रेंट्स कैसे बैठेंगे हमारे, माइनस माइनस के, ठीक है। दोनों के दोनों जितने भी कोऑर्डिनेट्स आएंगे वे नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स आएंगे, ठीक है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें, एक्स की वैल्यू देखेंगे, पहले एक्स एक्सिस का कौन सा पार्ट है, पॉजिटिव, तो यानी एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अब वाई का कौन सा पार्ट है यहाँ पर, नेगेटिव, यानी कि वाई की वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो इस वजह से फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे कोऑर्डिनेट्स होते हैं, प्लस माइनस के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है। इस तरह से हमने क्वाड्रेंट्स को क्लासीफाई किया है, कैसे, प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस और प्लस माइनस, ठीक है। तो ये इस तरह से हम कोऑर्डिनेट करते हैं। अब बात भी सही है, अब जैसे मैं बोलूँ कि मेरे पास यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है, मैंने कहा अब इस पॉइंट को पहले तो ये बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो कैसे बोलोगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यानी ये वाला पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। कोऑर्डिनेट्स नापने के लिए क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू आनी चाहिए पहले और फिर वाई की वैल्यू आनी चाहिए। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या लगाऊँ और यहाँ पर वाई की वैल्यू क्या लगाऊँ, साइन के साथ एक्स। तो इस वाले में देखो एक्स की वैल्यू कहाँ पड़ रही है, एक्स की वैल्यू ये एक्स तक लेके चले जाओ, इस पॉइंट को ऊपर एक्स की वैल्यू जहाँ पड़ेगी, एक्स की वैल्यू ऊपर है ना, एक्स एक्सिस, तो यानी ऊपर तक लेकर जाओ। तो इस पॉइंट से ऊपर किस पॉइंट पर मिल रहा है, ये 3 पर मिल रहा है, किस पर मिल रहा है, ये 3 पर मिल रहा है। तो यानी कि एक्स की क्या वैल्यू है, प्लस का 3 जा रहा है ये, तो एक्स की वैल्यू आ गई हमारी 3, एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारी 3 आ गई, ठीक है। अब वाई की बात करें, ये पॉइंट वाई से कितना दूरी पर है, 1 2, मतलब इस तरह से ये वाई के कोऑर्डिनेट्स यानी वाई एक्सिस तक लेकर जाओ, तो ये वाला पॉइंट वाई एक्सिस तक गया तो क्या मिला हमें, माइनस का 3। तो यानी वाई की वैल्यू क्या है हमारे, माइनस का 3, यानी इस पॉइंट के एब्सिसा क्या है 3 और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस का 3। तो हमें क्या पता चला, कैसे कोऑर्डिनेट आए, प्लस का और एक नेगेटिव का, और आने भी कैसे चाहिए थे, प्लस का और नेगेटिव का। तो इस तरह से क्वाड्रेंट्स को हम क्लासीफाई करते हैं। और इस तरह से आपको कोऑर्डिनेट कैसे निकालने होते हैं किसी पॉइंट को देखकर, ये भी समझ में आ गया होगा। क्या करना है, पॉइंट को पहले एक्स एक्सिस तक लेकर जाओ कि वो किस पॉइंट पर लाई कर रहा है, फिर उसी पॉइंट को वाई एक्सिस तक लेकर चले जाओ कि वाई एक्सिस से कितना दूरी पर है, ठीक है। तो इस तरह से हो जाता है। अच्छा, तो आपको क्वाड्रेंट्स कैसे करने हैं ये समझ में आ गया होगा। कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है, एब्सिसा, ऑर्डिनेट क्या होते हैं, और इनको किस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं, इसकी लोकेशन को कैसे ढूंढते हैं, ये सब चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो इसी के साथ आज का लेक्चर होता है समाप्त। तो चलिए अब करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में अपने 1 2 3 4 चैप्टर के, यानी कि 1 से लेकर 4 चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, ताकि वे आपके मिड टर्म एग्ज़ाम के लिए भी बहुत हेल्पफुल रह सके। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे सपोर्ट मिलता रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।